विश्लेषण में अब बात करते हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे पर सियासत की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन करके जहां बुंदेलखंड के विकास में उड़ान के नए पंख लगाए, वहीं वोट के लिए फ्री वाली रेवड़ी पर जमकर हमला बोला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर सियासत गर्म हो गई, क्योंकि सवाल फ्री का है, जिसको लेकर अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है। फ्री रेवड़ी पर महाभारत, गर्म हुई सियासत। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। शानदार शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में दे रहा हूँ, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ। नींव रख रहे हैं, ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं। फ्री देने की आदत देश के लिए घातक। प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी, जिससे यूपी के एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बढ़कर 1200 किलोमीटर तक फैल गया है और यूपी देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर पीएम मोदी ने फ्री वाली पॉलिटिक्स पर बड़ी बात कह दी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। दरअसल वोट पाने के लिए जिस तरह से फ्री की रेवड़ी दी जाती है, उसे पीएम मोदी ने देश के लिए घातक बताते हुए उन सभी राजनीतिक दलों पर हमला बोला, जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए फ्री देने का वादा किया था। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश की सियासत गर्म है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जहां इस ट्वीट पर पलटवार किया, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी मोर्चा खोल दिया। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ या देश की नींव रख रहा हूँ। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूँ लेकिन फ्री में दे रहा हूँ, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ। आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं, ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ने विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग देश में मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से देशवासियों को और खासकर युवाओं को सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऐसे लोग देश को एक्सप्रेसवे नहीं दे सकते। इसके बाद सियासी उबाल आ गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर अभियान चलाकर थैंक यू बोलने वाले लोग अब इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर वो युवाओं को रोजगार दें तो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्री वाली रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स वाकई खतरनाक है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है सबसे पहले बात फ्री और फ्री देने की ही होती है। यूपी विधानसभा चुनाव में फ्री देने की मानो होड़ मच गई थी। किसी ने फ्री बिजली का वादा किया तो किसी ने फ्री सिलेंडर का, किसी ने स्कूटी देने की बात कही तो किसी ने पेट्रोल, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि इस पर कितना खर्च होगा, क्योंकि आमतौर पर 500 रुपए या 1000 रुपए देने का खर्च हजारों करोड़ में आता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें सिर्फ एक दल ही शामिल है या फिर चुनाव जीतने के लिए ये चलन हो गया है, क्योंकि सच तो ये है कि इससे कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां कुछ ना कुछ फ्री ना दिया जा रहा हो। अब सवाल इस बात का है कि क्या पीएम मोदी के बयान के बाद फ्री वाला कल्चर खत्म होगा या फिर चुनाव आते ही एक और नया फ्री वाला वादा आ जाएगा, क्योंकि इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो रेवड़ी पर सियासत जरूर चल रही है, लेकिन रेवड़ी बांटते सब हैं, सत्य ये भी है। तो किस राज्य में कितनी रेवड़ी बट रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के, क्योंकि पहला रिएक्शन यहीं से आया है। 200 यूनिट बिजली फ्री है, 20,000 लीटर पानी फ्री है, बस में महिलाओं की यात्रा फ्री है, और रेवड़ी बांटने के मामले में दिल्ली के बाद पंजाब भी पीछे नहीं। वही सरकार है आम आदमी पार्टी की, 300 यूनिट बिजली फ्री है, पुराने बकाया बिल भी माफ कर दिए गए। 18 साल से ऊपर की महिला को 1,000 रुपए महीना देने का ऐलान यहां पर किया गया। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। SC, ST, OBC महिलाओं को 1,000 रुपए महीना मिल रहा है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए महीना मिल रहा है। 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा भी दिया जा रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी शासित मध्य प्रदेश की। लाडली लक्ष्मी योजना लंबे समय से चल रही है। इसके तहत 5 साल तक 6-6 हजार रुपए की मदद मिलती है और 30,000 रुपए खाते में जमा होते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। बेसहारा महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन दी जा रही है। 3 तलाक पीड़िता को सालाना 6,000 की मदद की जा रही है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त। बुजुर्ग महिलाओं के लिए सरकारी बस में यात्रा भी मुफ्त दी गई है। तमिलनाडु भी पीछे नहीं है, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा है। राशन कार्ड धारकों को 4,000 रुपए की मदद। वहीं अगर हम तेलंगाना की बात कर लें तो लड़की की शादी पर 1 लाख की मदद सरकार देती है, एकड़ के हिसाब से 4,000 हर फसल पर। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो सीनियर सिटीजन को 2,250 रुपए हर महीने सरकार दे रही है और किसानों को 13,500 रुपए सालाना। तो रेवड़ी हर राज्य में बट रही है और इसीलिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।